वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग का। इसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। लास्ट जो हमारा टॉपिक मैंने डाला था मेरे चैनल पर, वो मैंने डाला था ब्लड रिलेशन से रिगार्डिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। उससे रिगार्डिंग जो भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स पर डालें, उसके अकॉर्डिंग मैं नया वीडियो बना के आपके लिए बहुत जल्द डालूंगा, ठीक है। तो आज जो है मैं डायरेक्शन टेस्ट सॉल्व कराऊंगा और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि मतलब कम से कम टाइम में सॉल्व करें, ठीक है। तो मैंने पहले ही जो कई सारी चीज़ें हैं बोर्ड पे आपके सामने लिख रखी है, तो मैं आपको जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। किस टाइप का जो मतलब क्वेश्चन जो मतलब इसमें आते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप टॉपिक डालने पर मेरे टॉपिक में डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। और ये स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है, सीखने के अंदर। कि हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख सकें, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बताना आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने जिसमें क्या होता है कि जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, है ना। क्या होता है दिशा। तो ये तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि मेरी दिशा से रिगार्डिंग मतलब डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अच्छा में हमारे पास जो है 4 तरह के मतलब 4 तरह के जो है डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये 4 जो हमारे पास जो है डायरेक्शंस होते हैं, और से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। उसके अकॉर्डिंग ही 4 जो है हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। जैसे ये 4 जो है अपने पास जो डायरेक्शंस हैं, अगर मैं इनके बिल्कुल सेंटर में से अगर ये डायरेक्शन निकाल लूँ तो ये 4 डायरेक्शन निकलेंगे, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट में अगर निकाल रहा हूँ, अगर जिस मैंने यहाँ नीचे समझाया हुआ है, देखो आप कि अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच के सेंटर में खड़ा हूँ तो मैं कौन सी मतलब जो है डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हूँ, नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के मिड में खड़ा हूँ, उस पर देख रहा हूँ तो कहाँ खड़ा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ऐसे इस तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो साउथ ईस्ट के अंदर, और ऐसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में खड़ा हूँ तो साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये हमको ऐसे डिस्टर्ब करना है। यहाँ बीच में खड़े हैं तो नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, यहाँ खड़े हैं तो नॉर्थ वेस्ट में बोला जाएगा, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि मतलब इससे जो है ये जो 2 चीज़ बता रहा हूँ आपको, इससे रिगार्डिंग ही हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, चाहे वो डायरेक्शन से चाहे वो कार्डिनल डायरेक्शन से, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है इफ द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट, मतलब जब अपना सूरज मतलब उगता है, सपोज ये कि मैं ईस्ट में खड़ा हूँ, तो जब बोल रहा है जब अपना सूरज उगता है और मैन जो है मतलब जो व्यक्ति है, जो मतलब जो इंसान है, उसका फेस क्या है, ईस्ट की तरफ है, तो हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं सामने की साइड में मेरा फेस में खड़ा हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने से मेरे सूरज आ रहा है, तो जस्ट मेरी जाहिर सी बात है जस्ट मेरी जो शेडो मेरे बैक साइड में होगी, ठीक है। तो वो समझना चाह रहा है कि उसका फेस ईस्ट में है और ईस्ट से सूरज निकलता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है शेडो है तो उसके बैक साइड में जाएगी, तो उसके वेस्ट में चली जाएगी। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो विल बी ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट द ईस्ट, मतलब वो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब वो जब सनराइज के टाइम खड़ा था तो ईस्ट में सूरज उग रहा था, और तो बैक साइड में शेडो थी वेस्ट में, और अब सन मतलब और जब सन सेट हो रहा है तो उस टाइम तो सन सेट की तरफ खड़ा, मतलब वो वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, और पीछे उसका ईस्ट हो गया तो उसकी शेडो ऑटोमेटिकली ईस्ट की तरफ चलेगी। ऐसे ही थर्ड पॉइंट लेते हैं, इफ द मैन स्टैंड्स फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि जो व्यक्ति है समझ ना वो इस तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर खड़ा है एट द टाइम ऑफ सनराइज, मतलब सनराइज हमारे यहाँ से होता है, ठीक है, हमेशा ये हमारा सन है। अगर ये फेस नॉर्थ की तरफ करके खड़ा है तो क्या बोल रहा है, तो सनराइज हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, मतलब अगर ये इस तरफ फेस, ठीक है, अगर ये इस तरफ फेस करके खड़ा है और अगर इस तरफ सनराइज हो रहा है तो हमेशा शेडो कहाँ आएगी, इसके लेफ्ट साइड में आएगी हमेशा, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सबको नोट कर लेनी है हाथों हाथ साथ के साथ देखते देखते कि अगर सन इस तरफ से राइज हो रहा है इससे, अगर मेरा फेस नॉर्थ में है, मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूँ, तो जो शेडो होगी ऑलवेज मेरे जो है लेफ्ट में होगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द टाइम ऑफ सनसेट, मतलब सनसेट के टाइम पे सूरज यहाँ सेट होता है, सनसेट ठीक है यहाँ इस जगह होता है, तो ऑलवेज क्या होगी, शेडो मेरे राइट में होगी, ठीक है। ऑलवेज शेडो मेरे राइट में होगी। जब सन राइज होगा तो लेफ्ट में होगी, और जब सेट होगा तो वेस्ट में होगा, मतलब मेरे लेफ्ट में हो, ठीक है, मेरे राइट में होगी, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है इसको हमारे से, ये मैं बताऊं कि जब फेस नॉर्थ में है, ठीक है, ये आपको समझना बार बार में
कि जो फेस है वो नॉर्थ की साइड रहेगा, तब ही जाके उसके अकॉर्डिंग ही ये दोनों जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाए हैं वो नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग समझाए, ठीक है ना आपको। तो जब फेस नॉर्थ में रहेगा, सन जो राइज होता है तो शैडो लेफ्ट, और जब सन सेट होता है और नॉर्थ में फेस है तो शैडो हमेशा राइट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब पॉइंट नंबर हम जो है 4 पे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एट 12 PM नून, मतलब दिन के 12 बजे द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड देयर विल बी नो शैडो। मतलब क्या होता है कि जब भी दिन के 12 बजे होते हैं तो सूरज हमेशा बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और दिन के 12 बज रहे हैं तो सूरज जस्ट मेरे ऊपर होगा, मतलब मेरे वर्टिकली मेरे टूवर्ड्स, मतलब मेरे जस्ट जो है बिल्कुल टॉप पे होगा। तो देयर इज नो शैडो, मतलब कि किसी भी दिशा में शैडो नहीं होगी, ना लेफ्ट होगी, ना राइट होगी, ना आगे होगी, ना पीछे होगी, बैकवर्ड में कहीं नहीं होगी, बिल्कुल मेरे नीचे होगी एग्जैक्टली बिल्कुल, ठीक है। वो 12 मतलब 12 बजे के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो इन चारों को ना आप नोट कर लो, ठीक है। और ये जो बना लो, ठीक है, मैंने आपको इसके इसलिए मैंने चार्ट बनाया था ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। और कार्डिनल डायरेक्शन जो होती है वो अपनी हो गई है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। ये चारों हमारे जो है कार्डिनल डायरेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से आप कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद जो है मैं जल्दी से जो है बिना टाइम वेस्ट करे सीधे क्वेश्चन लूँगा, मैंने लैंग्वेज है, देखो मैं आपको बेसिकली चीज़ बताता हूँ, नहीं मेरा करके, ठीक है। क्या है इसमें, देखो बेसिकली क्या होता है ना, 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतने 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 1 बाय 1 जो है हर टाइप का एक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। अभी मैं टाइप नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा उसके ऊपर मैं क्वेश्चन का टाइप लिख दूंगा, तो वही सब उतार लीजिएगा, ठीक है, टाइप पर। अब मैं इसको रब करूँगा, ठीक है, और जल्दी से आप जो है इसको उतार लीजिए, ठीक है। और मैं जल्दी से जो है नया क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है, नया क्वेश्चन लूँगा जल्दी। मैं मतलब जो टाइप अपना 1 है उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी से क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने रखा है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, 4 टाइप के क्वेश्चन में से टाइप 1 का मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ठीक है। तो हेडिंग आप सब डाल चुके थे जो मैंने पहले बताया था, है ना, वो सब आप उसमें लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, है ना, वो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि पहला जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है, हमारे को कह रहा है आइडेंटिफाई डायरेक्शन, और ब्रैकेट में लिख रहा है आफ्टर जर्नी। मतलब इसका सिंपल सा सिस्टम ये हो गया कि आपको जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या जर्नी, आफ्टर जर्नी मतलब सपोज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं पहुंचता हूँ, किस तरह मुड़ रहा हूँ, किस तरह क्या कर रहा हूँ, सब करने के बाद वो हमसे पूछेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है गोपाल वॉक्स 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। मैंने आपके सामने ऊपर में यहाँ पे सारी जितनी भी डायरेक्शंस है, चाहे वो नॉर्मल डायरेक्शंस हो चाहे कार्डिनल डायरेक्शंस हो, मैंने सब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, समझने के लिए। क्या बोल रहा है, गोपाल वॉक्स 5 किलोमीटर वेस्ट, मतलब वेस्ट साइड में चल रहा है। यहाँ ये जी कर दिया मैंने, गोपाल खड़ा है, ये वेस्ट साइड में चल रहा है, कितना 5 किलोमीटर, मतलब ये वेस्ट साइड चल रहा है, ठीक है, चल रहा 5 किलोमीटर। अब क्या आगे बोल रहा है, टर्न साउथ ईस्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, मतलब अब यहाँ देखो ये वेस्ट में चल रहा था, यहाँ से कहाँ मुड़ा, ये बोल रहा है टर्न साउथ ईस्ट, मतलब इस तरह मुड़ गया, ये यहाँ से चलता हुआ इस तरह मुड़ा साउथ ईस्ट में, मतलब यहाँ अगर मैं ये गोला बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ करते हुए तो ये इधर मुड़ गया, इस तरह मुड़ गया, ठीक है, इस तरह मुड़ गया ये साउथ ईस्ट में। तो ये अपना साउथ हो गया और ये अपना ईस्ट हो गया, तो ये साउथ ईस्ट ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट में मुड़ गया। क्या बोल रहा है, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ पे मुड़ के यहाँ पे इसने 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 के जी। यहाँ से गोपाल जो है यहाँ से 5 किलोमीटर चला है, उसके बाद वहां से वो साउथ ईस्ट मुड़ गया है 8 किलोमीटर से ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसने अब वो चला नहीं है, ठीक है, वो मतलब जो वेस्ट में जाने के बाद वो साउथ ईस्ट में मुड़ के 8 किलोमीटर चला, बट वो जब इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो बिना चले टुवर्ड्स, क्या बोल रहा है, ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अभी ये यहाँ खड़ा है, साउथ ईस्ट में खड़ा है, और इसको ये नॉर्थ ईस्ट में मुड़ गया, मतलब अभी इस तरफ फेस करके खड़ा है, लेकिन अब इसका फेस इस तरफ हो गया है। अभी ये इस तरफ फेस करके खड़ा है साउथ ईस्ट की तरफ, इस तरफ फेस करके खड़ा है, अब इसका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब इस कोने की तरफ।
अभी जाहिर सी बात है इस कोने में खड़ा है, अब इसका फेस इस कोने की तरफ हो गया। अब क्या बोल रहा है उसके बाद देखो, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, मतलब इस तरफ यहाँ मुड़ के इस पॉइंट पे मुड़ के ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ गया और यहाँ से ये 10 किलोमीटर चला गया। कितने? 10 km। अब क्या बोल रहा है, एंड द टर्न टू हिज राइट, मतलब ये यहाँ ईस्टर्न यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में चल के 10 किलोमीटर चल के इस जगह पहुंच चुका है, ठीक है। अब मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर इसको ध्यान से देखूं अगर, तो ये इसके अब ये मुड़ के इसके राइट में मुड़ गया, मतलब इस तरफ, अब इस तरफ इसने फेस कर लिया, ठीक है, इस तरफ इसने फेस कर लिया। अब ये आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो कि इसने इस तरफ पॉइंट कर लिया, ठीक है, इसने इस तरफ पॉइंट कर लिया है, तो अभी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज द स्टैंडिंग नाउ, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो किस डायरेक्शन में है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो किस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह पे, ठीक है, अगर ये मेरे लिए नॉर्थ है, ये मेरे लिए ईस्ट है, ये मेरे लिए वेस्ट है, ये मेरे लिए साउथ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ को ईस्ट से मिला दूंगा, यहाँ नॉर्थ मिला दूंगा, तो ये अभी कहाँ खड़ा है, ये अभी कहाँ खड़ा है, अभी कहाँ खड़ा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में खड़ा है, ठीक है, दिख रहा है हमारे को साफ कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज द स्टैंडिंग नाउ, मतलब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो किस जगह पे खड़ा है, इसके अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में खड़ा है इस टाइम, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो क्या हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था, ये हमारा टाइप नंबर 1 था। इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई डायरेक्शन आफ्टर जर्नी, मतलब जब उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है देन वो हमसे पूछ रहा है कि उसका जो है डायरेक्शन में बताओ, हमने बता दिया, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही पहला पैटर्न है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, इतना कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है ना। अब मैं जल्दी से इसका जो है सेकंड टाइप लूंगा, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप था, बहुत आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या फेस से खड़ा है, और हमको स्टार्टिंग पॉइंट से बताना था, ठीक है, कि अब जहां वो खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो हमने बता दिया उसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट उसकी डायरेक्शन है, और ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। अब जल्दी से मैं जो है टाइप नंबर 2 लेने वाला हूं, ठीक है, अब जल्दी से टाइप नंबर 2 लेने वाला हूं। जो पहले आपने देखा वो अपना टाइप नंबर 1 था, ठीक है, और मैंने अब आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है मैंने टाइप नंबर 2 का, ठीक है। टाइप नंबर 2 आपको आप डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे आप, स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट आर इन सेम है, मतलब क्या कहना चाह रहा है बेसिकली आपको, मतलब जो जैसे सपोज मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करा है ना, और मैं रुका हूँ, तो मतलब ये एक सेम लाइन में होगा, मतलब चलना भी और मेरा रुकना भी, ठीक है, दोनों एक सेम लाइन में होगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है क्वेश्चन। तो इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, सीता स्टार्टेड फ्रॉम हर होम टुवर्ड्स नॉर्थ एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, मतलब सीता, ठीक है, सीता यहाँ पे जो है खड़ी है, बोल रही है स्टार्टेड फ्रॉम हर होम, मतलब सीता होम, मैं यहाँ सीता हम होम करता हूँ, ठीक है, सीता होम, ठीक है, सीता होम, ठीक है, सीता यहाँ पे खड़ी है। अब बोल रही है स्टार्टेड फ्रॉम हर होम टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये हमेशा होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये हमारा वेस्ट, ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिखा, ठीक है, मैंने क्या बोली, नॉर्थ में एंड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ, मतलब 200 मीटर चलती है, ठीक है, यहाँ से, तो मैंने यहाँ से इसको चला दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये चली सीधी कितने 200 मीटर्स। अब ना हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा ना जब भी आप बनाते हो इस सिचुएशन में, लाइन में सिचुएशन में क्या करना है आपको, हमेशा पॉइंट्स लिखते थोड़ा, ठीक है, जैसे मैंने हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है। अब आप ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको वो तो पता है कि ये नॉर्थ की तरफ चल रही है, ठीक है, तो मेरे ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट पे पहुंच गई, ए पॉइंट से ये 200 मीटर चल के 200 मीटर ए से ये बी पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हो, देन टर्न टू हर राइट, ठीक है, क्या कर रहा है, टर्न टू हर राइट एंड वॉक्ड 150, मतलब अगर ये यहाँ पे पहुंच जाती है तो यहाँ से इसके राइट साइड हो जाती है, मतलब ये इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट हो गया, तो राइट की साइड बढ़ रही है, ठीक है, कितना चल रही है 150 मीटर्स, कितना चल रही है 150 मीटर्स। अब आगे देखो, देन शी अगेन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 75 मीटर, मतलब ये यहां चल के पहुंचती है 150 मीटर के बाद दोबारा अगेन शी टर्न राइट, मतलब
ये दोबारा यहाँ से राइट घूम जाती है और कितने मीटर चलती है, 75 मीटर, मतलब 75 मीटर्स। तो ये इसका सी पॉइंट हो गया और ये सी से चल के दोबारा डी पे पहुंची, ठीक है, 75 मीटर से। देन क्या बोल रहा है, एंड फाइनली शी अगेन टर्न टू हर राइट, मतलब ये यहाँ पहुंच के, सपोज अगर इसका फेस इस तरफ है, अगर ये यहाँ से मुड़ी तो यहाँ इसकी अभी यहाँ पहुंची है, ठीक है। अब इस टाइम इसका फेस इस तरफ है, ठीक है, किस तरफ है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो अगर इसका राइट होगा वो कौन सा होगा, इसका राइट होगा वो होगा वेस्ट, और इसका जो लेफ्ट होगा वो कौन सा होगा, ईस्ट, ठीक है। तो अभी किस तरफ मुड़ रही है, इसके लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, ठीक है। ये मैंने इसका इस तरफ कर दिया, ठीक है, मैंने एरो, ये लेफ्ट से मुड़ चुकी है। क्या बोल रही है, शी अगेन टर्न टू हर, मतलब ये वैसे देखा जाएंगे तो मतलब ये हमारे, अगर वैसे अगर नॉर्मल देखो अगर आप, तो ये ऐसे तो हमारे राइट की तरफ है, बट क्योंकि मैंने पहले आपको अगर आपने मेरा सीटिंग अरेंजमेंट वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बोला है कि जब यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, मगर अपोजिट साइड से अगर हम देखें तो वो जस्ट उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो होता है राइट हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो गया ना। यहाँ देख रहा हूँ तो राइट ये, लेफ्ट ये, और इस तरफ देख रहा हूँ तो ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि इस तरफ देख रही है तो कौन सा हो गया राइट, ये वाला हो गया। क्या बोल रही है, टर्न राइट एंड वॉक 150 मीटर, मतलब दोबारा यहां से मुड़ के 150 मीटर चलती है। अब आप देखो तो मैंने यहां से बराबर इसलिए करा क्योंकि यहां भी 150 चली है और यहां भी 150 चली है, ठीक है। तो हमारे पास ये चार्ट बन के आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रही है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मतलब इसका जो ये होम है अभी जो यहाँ पहुंची, ठीक है, ये पॉइंट पे इस टाइम खड़ी है एट प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका पॉइंट है जहाँ ये पहुंची है। यहाँ से 200 चली, यहाँ से फिर 150, देन अगेन 75, देन अगेन 150। तो ये तो पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, और ये वाला पॉइंट लिख देता हूँ ई, ठीक है। तो अभी ई पॉइंट पे पहुंची इस टाइम पे। अभी क्या बोल रहा है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम, मतलब अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। आप पता करते हैं, ठीक है, यहां से यहां, मतलब यहां से जो उसका घर है, मतलब ये जो बीच की दूरी है ना, ये वाली, ये पता करनी, ठीक है, हमारे लिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये दूरी पता करनी, यहां से खड़ी हो, यहां से इसकी जो घर की दूरी है, ठीक है, ये पता करनी, ठीक है, हमारे को इसके बीच की। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, हमारा जो ए से लेके बी तक की दूरी, मतलब हमारा जो ए बी पॉइंट है वो कितना है, 200 है हमारा, ठीक है। ए और बी पॉइंट है हमारा 200 है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये सी और डी पॉइंट जो है 75 मीटर्स है, ठीक है। सी और डी पॉइंट जो है वो 75 मीटर है, मतलब ये और ये जो बीच का गैप है और ये जो ये गैप है ये बराबर है, मतलब तो ये भी 75 मीटर्स हो गया, ठीक है। अगर ये 75 मीटर है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है, यहाँ से 150 है, 75 मुड़ने पर दोबारा यही पहुंच रही है, तो मतलब ये और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, मतलब सी और डी पॉइंट बराबर हो गए, तो ये भी हमारा 75 मीटर्स हो गया, ठीक है। तो C और D भी कितने हैं, 75 मीटर। अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ पता करना है, मतलब मुझे A से लेके E निकालना है, मुझे A से E निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, AB जो है माइनस CD, ठीक है। क्या हो गया, AB मेरा कितना है 200 है, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से मुझे क्या निकालना है, इस CD जो पॉइंट है ये माइनस कर दूंगा 70 मीटर, ठीक है। कितना आ गया मेरा 125, मतलब ये जो A और E है ये हमारा कितना है 125, ये हमारा आंसर है। देखो दोबारा समझ लो, आपको दोबारा चार्ट में समझाता हूं मैं। यहां से इसने चलना स्टार्ट करा, 200 मीटर सीधे चली गई, उसके बाद देन शी टर्न राइट, ठीक है, तो मतलब पॉइंट सी में पहुंची 150 मीटर्स, देन अगेन शी टर्न राइट, उसके बाद दोबारा 75 मीटर चली, देन अगेन शी टर्न राइट एंड पॉइंट ई पे पहुंची है 150 मीटर चल के, ठीक है। तो क्या पूछा था हमसे, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम, मतलब इसके जो घर है जहां से इसने चलना स्टार्ट करा, वहां से अभी ये जिस पॉइंट पे खड़ी वो कितनी दूर है, हमने निकाल लिया भाई। ए से बी हमने टोटल कर लिया 200, क्योंकि ये सी और डी पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ए बी में से हमने सी डी लेस कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ए और ई आ गया, कितना आ गया 125, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट जो था सेकंड था, क्या था, स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट आर इन सेम लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट आर इन सेम लाइन, ठीक है। हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट भी ये रहा और फिनिश पॉइंट भी सेम लाइन में रहा, तो ये प्रूफ हो चुका ना कि स्टार्टिंग और जो फिनिश पॉइंट है वो दोनों एक ही लाइन में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है और निकाले, ठीक है। अब मैं लूंगा थर्ड टाइप का, ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड लूंगा, ठीक है, इसका मतलब पैटर्न नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये जल्दी से उतारे, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ मैं टाइप नंबर थर्ड, ठीक है। कौन सा, टाइप नंबर थर्ड।
ये जो हमारा है टाइप थर्ड मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। टाइप सेकंड हमारा हो चुका था, टाइप थर्ड आपके सामने आ चुका है। टाइप थर्ड में क्या बोल रहा है, टाइप थर्ड बोल रहा है स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट आर नॉट इन अ सेम लाइन। मतलब जो हमारा टाइप सेकंड था उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने ये करा कि उसमें ये क्या बोलना चाह रहा था कि मतलब जो जहाँ से जो भी इंसान जो है, जो भी पर्सन है वो स्टार्ट करता है उसकी जर्नी, और जहाँ पे खत्म करता है वो तो सेम लाइन में है, ठीक है। बट यहाँ पे सेम लाइन में नहीं है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है। क्वेश्चन मैंने आपके साथ रखा है, क्वेश्चन मैंने आपको नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो, ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट करें। विनोद राइड्स इन हिज बाइसाइकिल, मतलब जो उसकी बाइसाइकिल है उस पर विनोद राइड करता है फ्रॉम हिज होम, मतलब उसके घर से, ठीक है। क्या बोल रहा है, शुरू से पढ़ते हैं। विनोद राइड्स इन हिज बाइसाइकिल फ्रॉम हिज होम 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब विनोद जो है उसकी बाइसाइकिल पे जो है जर्नी स्टार्ट करता है उसके घर से कितने 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, वही पैटर्न जो यहाँ से था वही ले लेंगे, ठीक है। दोबारा ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये रहा विनोद, ठीक है, ये विनोद विद्या है, ठीक है, विनोद, ये विनोद है, ठीक है। विनोद होम, ठीक है, मैंने विनोद होम कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से 10 मीटर जो है जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये आ गया भाई 10 मीटर, कितना 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब बोल रहा है देन ही टर्न्स राइट, मतलब यहाँ से ये राइट मुड़ गया, एंड टर्न 50, मतलब यहाँ से राइट मुड़ गया ये, और कितना चला ये 50 मीटर्स, देन टर्न लेफ्ट, ये राइट हुआ, तो अब इसका फेस इस तरफ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। मैंने साइड बताई, यहाँ से नॉर्थ में चल रहा था तो ये राइट मुड़ा क्योंकि इसका राइट ईस्ट हो गया। अब दोबारा यहाँ चल रहा है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये, और राइट इसका ये होगा, तो इस तरह मुड़ गया, कितना चल रहा है 10 मीटर्स। एंड रीचेस हिज स्कूल, ठीक है, मतलब ये इसका स्कूल है, यहां पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है देखो, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ये जो स्कूल है ये इसके हाउस से कितना दूर है, कैसे निकालोगे, 10 15 10 ऐसे निकालोगे, नहीं, मतलब यहां से डायरेक्ट हमको यहां की, मतलब ये जो दे रखा है, ये जो दिया हुआ है, ये जो वो दिया हुआ है, यहां से यहां तक की जो है हमको डिस्टेंस बतानी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है हमारे को कि यहां से यहां तक ये कितना दूर है सीधा, अगर हम देखें तो, ठीक है। यहां से हमको इस अकॉर्डिंग नहीं गिनना है, हमको डायरेक्ट इस पॉइंट से विनोद के हाउस से लेके डायरेक्ट स्कूल तक का वो डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो आप सबने आपके स्कूल टाइम पे जो सबने अपने स्कूल टाइम पे मतलब पढ़ा है, ठीक है, तो हम क्या पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या एक जो है ट्रायंगल तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए जरा। ठीक है, अब मैंने ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है मैंने ये तैयार कर लिया, ठीक है, एंगल। अब क्या बोल रहा है देखो, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है, इस तरफ की मुझे लाइन पता करनी है, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं अब कैसे निकालूं, देखो अब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है कि जैसे सपोज कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला हमेशा, हमने क्या फॉर्मूला निकालना हमेशा। अब जैसे मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे ये वाले दोनों, ये यहाँ से ये पॉइंट निकालना, मतलब जैसे सी और बी निकालना है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को सी और बी निकालना है, मतलब ये निकालना मेरे को, ठीक। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, सी बी इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम निकालते हैं तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है जब भी हम निकालते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सी भी निकालना हमारे को, तो सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब क्या सॉरी, मतलब सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा अंडर रूट में आता है, ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यही ऐसे ही निकालते हैं हम जब भी निकालते हैं। अब तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मुझे एक तो ये चाहिए नीचे का, मुझे ये चाहिए, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। अब नीचे की जो है, इसकी जो है कितने मीटर से, देखो
यहाँ से यहाँ अगर मैं लाइन नापूं और यहाँ से यहाँ देखूं तो मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन दी हुई है ये और ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये 15 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 15 होगी, क्योंकि दोनों अगर आप देखो तो ये एक जो है रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम इस तरफ की हाइट की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो है 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम जोड़े तो ये वाले दोनों पॉइंट सेम है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10 + 10 कितने हो गए 20, और नीचे वाला कितना हो गया 15। तो अब यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगा देंगे हम। मैं रूट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ए जो था 20 था उसका मैंने स्क्वायर कर लिया, और जो बी ए था इसका मैंने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225, टोटल कितना है 625, 620 अगर रूट हटाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा 25, है ना। तो मतलब ये जो हमारा है जो सी बी जो हमको निकालना था ये कितना आ गया 25, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिख के आपको इससे समझाया, क्योंकि मैं सॉल्व इसके लिए कर रहा हूँ ये ट्रायंगल बना के, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 + 10 कितना होगा, मैं 20 हो गए, यहाँ पे नीचे 15 दी हुई है तो 50 मैंने यहाँ लिख दी, और हमको यहाँ से यहाँ निकालनी थी, मतलब जो विनोद का होम है उससे लेकर स्कूल तक की दूरी निकालनी थी। अगर मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नापूं तो कितनी दूरी जाएगी इसकी 25 मीटर, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या क्या लगाया मैं, सिंपल से कुछ भी निकाला हमने। अगर ये इस तरफ की पूछ रहा है तो वही सेम सिचुएशन हो जाती है, हमको सी ए निकालना पड़ता है, क्या लगाते हैं हम BC² + AB², तो वो हमारा CA² निकल जाता है। मतलब तीनों में से जिस भी साइड पूछेगा उससे जो अपोजिट दोनों साइड है उस जो मतलब सपोज की 3 एरियाज हमको दिए हुए, 3 लाइन हमको दी हुई है, आपको सिंपल सा ये चीज समझना है कि जिस लाइन का आपसे पूछा है उस लाइन की जगह आपको जो बची दोनों लाइन है उनको आपको स्क्वायर जो मतलब जो ये वाला फॉर्मूला उनको आपको फिट कर देना है, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, A B एंड C, तो B का पूछा है तो और A और C का स्क्वायर निकाल देंगे, C का पूछा तो B का स्क्वायर निकल जाएगा, और A का पूछा तो BC का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा, 10 + 10 20, 20 का स्क्वायर, देन नीचे 15, 15 का स्क्वायर, और इनको जो है अंडर रूट ले लिया मैंने 625 को, कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी आ गई 25 मीटर्स। तो ये हमारा कौन सा था टाइप 3, ठीक है, कौन सा था टाइप 3। इसमें क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट आर नॉट इन अ सेम लाइन, बिल्कुल नहीं है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर ये इसी लाइन में आता यहाँ पे आता तो ये होता वो वाला सेकंड वाला, बट ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ आ रहा है, तो ठीक है, ये दोनों सेम लाइन में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर इसका 3rd है, जो इसका 3rd पैटर्न है ये सॉल्व होता है, ठीक है। अब इसको आप समझ लो अच्छे से, ठीक है, इसको उतार लो आप। अब मैं जल्दी से जो है इसका टाइप 4 देता हूँ, ठीक है, कौन सा लेता हूँ टाइप 4। हमारे अब तक जो है 3 इसमें जो है पैटर्न हो चुके हैं, मतलब 3 टाइप्स जो हमारे अब तक हो चुके हैं। मैंने चौथा टाइप जो है आपके सामने रखा है। चौथा टाइप क्या है, आप जैसे सबके साथ पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन टर्न्स आर गिवन इन डिग्रीज, मतलब जो टर्न्स हैं, सपोज मैं कहीं भी जा रहा हूँ, राइट मुड़ रहा हूँ, लेफ्ट मुड़ रहा हूँ, वो सब डिग्रीज के बेसिस पे होंगे, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, ठीक है। तो ऐसे जो है वो सारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो मैं देखो जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ठीक है, ये पूरा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल कितना है 360 डिग्रीज, ये पूरा सर्कल अपना 360 है, ठीक है। अगर मैं इसका आधा कर दूँ कितना हो जाएगा 180, इससे अगर मैं 4 पार्ट कर दूँ तो एक पार्ट कितने का होगा 90 का, और मैं इसका भी अगर आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। मतलब पूरा सर्कल 360 का है, उसका हाफ कितने का है, उसका हाफ कितने का है 180 का, उसका हाफ कितना है 180 का। बट अब मैं इसके भी अगर और 2 पार्ट कर दूं, अगर मैं इसके भी 2 पार्ट कर दूं, ठीक है, जैसे ये पूरा पार्ट तो 180 का है, इसके 2 पार्ट कर दूं मैंने, एक पार्ट कितने हो गया 90 का, ठीक है, एक पार्ट कितने हो गया 90 का, और 90 के 2 पार्ट रखता हूँ, एक पार्ट कितने हो गया 45 का, ठीक है। तो ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, कि पूरा सर्कल है तो 180, ठीक है, इसका आधा है ये है तो कितना 180, ये है तो 180, ठीक है। अगर इसका भी आधा है, इसका भी आधा अगर ये है तो कितना 90, और इसका भी आधा है मतलब ये है खाली,
तो कितना 45। ठीक है, बहुत जल्दी समझा है, समझ में आपको आगे हुआ सबने पढ़ रखा है। ठीक है, सब चीजें बहुत बेसिक चीजें, तो मुझे दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, पूजा रन्स टुवर्ड नॉर्थ, मतलब पूजा जो है नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करती है। कितना 5 किलोमीटर, मतलब ये पूजा खड़ी है यहाँ पे, यहाँ से नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चलना स्टार्ट करती है। नॉर्थ से उसने कितना चला 5 km। ठीक है, क्या बोल रहा है, देन फ्रॉम देयर टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी वॉच होती है, ये 12, 6, 3 एंड 9। जब ये चलती है तो ये हमारी क्लॉकवाइज होती है और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये अगर मैं पूजा हूँ, ठीक है, अगर मैं पूजा हूँ, मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 90 डिग्री मेरा ये होगा कि मैं 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, मैंने एंगल ले लिया, ये मेरा 45 है और ये मेरा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब मैं क्लॉकवाइज घूम गया, बट ये मुझे कह रहा है कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। तो अभी मैं सामने स्ट्रेट खड़ा हूँ, ये मैं घूम जाऊंगा 90 डिग्री, तो मैं इस तरफ घूम गया। ठीक है, तो अब मेरा फेस किस तरफ हो गया है, अब मेरा फेस किस तरफ हो गया है, मेरा फेस हो गया वेस्ट की तरफ, क्योंकि मैं 90 डिग्री घूम चुका हूँ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है ये कि एंटी क्लॉकवाइज को घूमना है। तो यहाँ से अगर ये पूछा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसका पहले फेस इस तरफ था, अब यहाँ इसका फेस इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके क्या बोलती है, टर्न 90 एंटी क्लॉकवाइज एंड रन्स 4 किलोमीटर। 90 डिग्रीज जो है, यहाँ ये 90 डिग्री घूम गई है, उसके बाद इसने यहाँ से 4 किलोमीटर और चली है। ठीक है, देन शी टेक्स 135 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब देखो, पहले इसका फेस नॉर्थ की तरफ था, मतलब इस तरफ था, यहां से ये घूम गई इस तरफ। ठीक है, 90 डिग्री, तो कितना हो गया वेस्ट में, क्या बोली दोबारा इस जगह से क्लॉकवाइज, मतलब पहले थी वो एंटी क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज हो गई। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, अगर मैं ये पूरा सर्कल है, अगर मैं इतना घूमता हूँ तो कितना 90 होता है। ठीक है, मैं इधर से इधर घूम गया दोबारा, मतलब दोबारा मैं वेस्ट से दोबारा नॉर्थ में आ गया, तो कितना, ये तो कितना हो गया मेरा 90 हुआ ना। अब पूरा सर्कल में अगर मैं चार्ट पार कटा गया, उसको मैं पूरा सर्कल बना देता हूँ, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना देता हूँ, तो ये भी यहाँ खड़ी है, यहाँ से अगर ये यहाँ घूम रही है, तो ये तो कितना एंगल हुआ 90 डिग्री का हुआ, बट कितना घूमना है इसको 130 का, मतलब इतना कम पड़ रहा है 45 हुआ। तो मतलब ये यहाँ से अगर ये पूरा 90 हो गया, तो यहाँ से इसको इतना इस जगह और घूमना है, मतलब अभी इस जगह से खड़ी है, तो यहाँ से अगर ये यहाँ घूमती है तो ये 135 डिग्री इस जगह पे होता है। तो ये मैंने स्टार्ट करा था पहले, पूरा 360, आधा 180 इस तरफ खड़ी है, यहाँ से घूमेगी 90 हो गया, उसके बाद 45 घूमेगी, देन कितना हो गया 135 टोटल। ठीक है, तो अब इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब इस तरफ वाले फेस में खड़ी। ठीक है, ये समझाने के लिए दोबारा रख रहा हूँ। ठीक है, मैं ठीक है, अब क्या है, यहां से इसका फेस अब किस तरफ हो गया, इस जगह से इसका फेस इस तरफ है। ठीक है, मतलब ये 135 डिग्री घूम चुकी, इसका फेस इस तरफ हो गया। क्या बोल रही, यहां से एंड रैन 2 किलोमीटर, मतलब इस जगह फेस करके यहां से 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और यहां पहुंचती है। समझ में आ गई सबको बात, यहाँ चली 90 डिग्री घूमी, इसका फेस इस तरफ हुआ, यहाँ से दोबारा 135 घूमी, मतलब यहाँ से पलट के यहाँ से थोड़ी यहाँ पे, तो मतलब अभी क्या पूछ रहा है, तो अब ये इसका फेस इस तरह घूम के यहाँ से 2 किलोमीटर चल चुकी है। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पूजा विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कह रहा है कि मतलब आपको जो है पूजा का डायरेक्शन फाइंड करना है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये यहां से आपको अभी पूजा का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से अगर आप देखो तो कितना चलिए 2 किलोमीटर चलिए, कितना चलिए 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेस्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं साउथ। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं नॉर्थ की तरफ देखूँ तो नॉर्थ में तो नहीं खड़ी है, ना ही वेस्ट में खड़ी है, तो मतलब अगर ये इन दोनों के बीच में इस टाइम पे है,
ये जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में खड़ी है, इस पॉइंट के हिसाब से जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में खड़ी है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसका आंसर क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल ये वाला है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट का हमारा हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में खड़ी हुई पॉइंट इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ के हिसाब से बिल्कुल सीधा तो नॉर्थ होता है, बट ये थोड़ी तिरछी है, हल्की सी यहाँ से ये यू है, हल्की सी यहाँ से यू देख रही है ये, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में होगी, तो कौन सा हो गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। हमने पहले 3 तरह के पॉइंट करे, ठीक है, और ये हमारा 4th है जिसमें ये डिग्रीज के बेसिस पे बात करता है। मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ना आप बहुत सारे और निकालें, आप जिस भी बुक में से निकालते हैं, आई डोंट नो किस में से निकालते हैं, बट जिस भी बुक में से आप निकालें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई करें आप, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन और निकालना है, ठीक है। 4 पैटर्न मैंने आपके सामने रख दिए, आप इन पैटर्न से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन निकालें, है ना, और जल्दी निकालने की ट्राई करें। मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट दे रहे हैं, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो सकता है 45 मिनट्स में या फिर लेस देन 45 मिनट्स में वो 45 सेकंड्स में वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमको यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल लें, ताकि जो हमारी स्पीड है सॉल्व करने की वो और जल्दी हो, और ताकि ना बहुत जल्दी हम जो पेपर सॉल्व कर सकें एग्जाम के अंदर, हमारा टाइम जो है बच सके और उस टाइम को हम किसी दूसरे पेपर के अंदर दे सकें, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का था डायरेक्शन टेस्ट, ये हमारा यही खत्म होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया, पूरा जो है एक ही वीडियो में मैंने आपको दे दिया इसका पूरा पैटर्न, मुझे अब दोबारा कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरा जो भी था डायरेक्शन था मैंने पूरा आपको एक ही वीडियो के अंदर अवेलेबल करा दिया है। अब आपको इससे रिगार्डिंग बस क्वेश्चन निकालने हैं, जो आप निकालो, ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकालो, और जो इससे जो पैटर्न जो मैंने दिए 4 इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इनसे ही जो क्वेश्चन सारे घूम फिर के वही आने, ठीक है आपको। अब ये है कि टफ इनसे ज़्यादा आ सकता है, इजी भी इनसे ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये जो है आपको उतारना है, ठीक है, ये जो है अब आपको उतारना है, ठीक है। और मैं जो हूँ बहुत ही जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत ही नया जो है अच्छा चैप्टर, और जल्दी आपके साथ मिलूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी, ठीक है। और तब तक के लिए आप इस चैप्टर को निकालो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालो, ठीक है। और दोबारा बोल रहा हूँ कि इस चैनल को लाइक करना है ना, और इसको चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को सब लोगों को शेयर करना है, जितने लोग हो सके, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था, दोबारा कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर से कर दो। जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब कर रखा है वो तो उनको वीडियो उनके पास पहुँच ही जाएगा, और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको ना हमारे चैनल की तरफ से अच्छे अच्छे नए वीडियोस आगे मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू चैनल पर आने के लिए, और देखते रहिए, ठीक है, चैनल को। जल्दी मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो के साथ में।